क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अंधविश्वास में इतना अंधा हो सकता है कि अपने ही खून को मौत के घाट उतार दे? उड़ीसा का एक छोटा सा गांव, जहां एक औरत को जिंदा रखने की बजाय उसके ही परिवार ने कहा कि इसके अंदर शैतान है, इसे मारना होगा। और फिर दोस्तों, शुरू हुआ ऐसा खौफनाक तांडव। लोहे की छड़, त्रिशूल और खून से लथपथ चीखें। गांव वाले खड़े देखते रहे और संबरी मुर्मू अपनी आखिरी सांसों तक तड़पती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने पूरा समाज हिला दिया। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम भारत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी डरावनी और चौंकाने वाली होंगी। ओडिशा के मयूरभंज जिले का एक छोटा सा गांव, जहां आज भी बीमारियों का इलाज दवाई से नहीं बल्कि झाड़ फूंक और टोटकों से होता है। गांव की एक साधारण औरत संबरी मुर्मू अचानक बीमार पड़ने लगी। दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे गांव वालों के कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। इस पर भूत चढ़ गया है, इसे ओझा ही ठीक करेगा। परिवार ने सोचा अब दवाई नहीं, टोना टोटका ही मदद करेगा, और वो लेकर पहुंचे संबरी को उसके मामू रामे मुर्मू के पास। रामे, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा ओझा कहता था। रात का अंधेरा, टिमटिमाती लालटेन की रोशनी। गांव वाले गोल घेरे में बैठे थे। बीच में जमीन पर रस्सियों से बंधी थी संबरी मुर्मू। उसकी आंखों में डर था और चारों ओर सन्नाटा। सबकी नजरें रामे पर थीं। उसके हाथ में लोहे की छड़ थी और आंखों में अजीब सा जुनून। गांव वाले मान चुके थे, अगर रामे चाहेगा तो भूत भाग जाएगा, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो फिर क्या होगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने अंधविश्वास को खून में बदल दिया। रामे मुर्मू अब शुरू कर चुका था अपनी काली रस्में। उसकी आंखें लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में और भी डरावनी लग रही थीं। वो अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज कभी धीमी, कभी अचानक ऊंची हो जाती। उसने लोहे की छड़ जमीन पर घसीटना शुरू किया। गांव के लोग सिहर उठे। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। संबरी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। गांव वाले खड़े थे, मानो उनके दिल पत्थर के हो गए हों। और फिर पहला वार, लोहे की छड़ सीधे संबरी पर पड़ी। उसकी चीख पूरे अंधेरे में गूंज उठी। लेकिन रामे रुका नहीं। बार बार छड़ से प्रहार होने लगे। कभी लोहे की रॉड, कभी त्रिशूल, कभी डंडा। हर वार के साथ संबरी की चीख और कमजोर होती गई। उसकी सांसें टूटने लगीं, आंखें उलटने लगीं, और फिर धीरे धीरे उसकी नब्ज थम गई। गांव में सिर्फ हवा की सरसराहट बची थी। और दोस्तों, इस तरह अंधविश्वास ने एक मासूम जिंदगी को खून में डुबो दिया। सुबह का सूरज उगा, लेकिन गांव पर छाई थी खामोशी। लोगों के बीच खबर फैल चुकी थी कि संबरी मुर्मू अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव में सनसनी मच गई। कोई कह रहा था, यह तो भूत प्रेत का मामला है, तो कोई डर के मारे चुप हो गया। लेकिन मौत अब छुप नहीं सकती थी। पुलिस तक खबर पहुंची और तुरंत एफआईआर दर्ज हुई। नाम सामने आए, रामे मुर्मू, उसकी पत्नी माही, बेटा सुकुल, बहू सीता और दूसरा बेटा नरसिंह। केस दर्ज हुआ हत्या का। धारा 302, 307, 323, 324, 325, 326, 342 और 34। साथ ही ओडिशा का विच हंटिंग एक्ट 2013 भी लगाया गया। लेकिन मुश्किलें यहीं शुरू हुई। गांव वाले, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, अब अचानक खामोश हो गए। कोई कह रहा था, हमने कुछ नहीं देखा। कोई बोला, उस रात तो हम घर पर ही थे,
जैसे पूरी बस्ती अपनी जुबान पर ताला लगा चुकी थी। संबरी की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन सच अब भी अंधेरे में दबा हुआ था। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ अदालत और पुलिस का लंबा संघर्ष। एक तरफ इंसाफ की लड़ाई और दूसरी तरफ समाज की चुप। अब लड़ाई गांव से निकलकर अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी थी। जज की कुर्सी पर सन्नाटा छा गया। वकील तैयार खड़े थे और आरोपियों की निगाहें झुकी हुईं। आरोपियों के वकील ने जोर से कहा, मान्यवर, ये पूरा केस झूठा है। किसी भी गवाह ने हत्या होते हुए नहीं देखा। ये सब पारिवारिक रंजिश का नतीजा है। लेकिन पुलिस ने भी अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा, एफआईआर दर्ज है, इसमें साफ लिखा है कि मौत झाड़ फूंक के दौरान हुई। 16 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। यह मामला केवल अंधविश्वास का नहीं, बल्कि साफ साफ हत्या का है। साल बीतते गए, मुकदमा चलता रहा। कुछ आरोपी जेल में रहे, कुछ को जमानत मिल गई, लेकिन इंसाफ अब भी अधूरा था। कोर्टरूम में एक तरफ परिवार की पीड़ा थी, दूसरी तरफ समाज की चुप्पी। आरोपी कहते रहे, हम निर्दोष हैं। पुलिस कहती रही, यह हत्या है। और दोस्तों, इस मुकदमे ने सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि इंसाफ और अंधविश्वास की असली तस्वीर दुनिया के सामने ला दी। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ अदालत का नहीं, बल्कि हमारी सोच का है। क्या सच में संबरी मुर्मू के अंदर कोई भूत था, या फिर यह सिर्फ अंधविश्वास का अंधेरा था? क्या वाकई रामे मुर्मू और उसका परिवार दोषी है, या फिर वो भी इस अंधविश्वास के शिकार थे? अगर यह हत्या थी, तो इसे इंसाफ का नाम क्यों नहीं मिला? और अगर यह सिर्फ भूत भगाने की गलती थी, तो कौन जिम्मेदार है संबरी की मौत का? सोचिए, आज भी हमारे गांवों और कस्बों में कितनी ही औरतें और बच्चे बीमारी से नहीं, बल्कि अंधविश्वास से मर जाते हैं। कोई डायन बताकर मारा जाता है, कोई भूत प्रेत बताकर तड़पाया जाता है, और समाज चुपचाप देखता रहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम कभी इस अंधविश्वास से बाहर निकल पाएंगे, या फिर अगली बार किसी और गांव में किसी और संबरी की चीखें इसी तरह अंधेरे में दब जाएंगी? दोस्तों, संबरी मुर्मू की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। ये सिर्फ एक औरत की हत्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की उस सोच की हत्या थी जो अब भी अंधविश्वास की जंजीरों में बंधी है। सोचिए, आज भी हमारे देश की कई गांवों में बीमारी का इलाज अस्पताल से नहीं, बल्कि झाड़ फूंक और टोने टोटके से किया जाता है। और जब इलाज अंधविश्वास से होगा, तो मौत भी उसी अंधविश्वास की देन बनेगी। संबरी की चीखें आज भी उस गांव के सन्नाटे में गूंजती होंगी। उसकी आखिरी सांसें हमें ये याद दिलाती हैं कि जब तक समाज सच को नजरअंदाज करता रहेगा, तब तक निर्दोष लोग ऐसे ही तड़प तड़प कर दम तोड़ते रहेंगे। दोस्तों, सवाल सिर्फ संबरी का नहीं है, सवाल हर उस इंसान का है जो आज भी भूत प्रेत और टोने टोटके के नाम पर अपनी जान गंवा देता है। क्या हम बदल पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएंगे कि असली इलाज अस्पताल में है, न कि किसी ओझा के पास? या फिर अगली बार किसी और संबरी की चीखें अंधेरे में दब जाएंगे? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और सच्ची, डरावनी और चौंकाने वाली कहानी।